एक बालक था। राम 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 को इतनी प्रीति करते करते जपा कि उसको स्कूल ले गए तो स्कूल में रुचि नहीं हो, संसार की कोई चीज में रुचि नहीं हो, खेलने खाने खुल उसको तो अंदर का रस आने लग गया। तो घर वाले बोले पढ़ता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, डांट दिया, निकल जा घर से। अब 5-7 साल का बच्चा होता है तो सहता है, अब जो जो बड़ी उम्र होती है तो थोड़ा दुख सुख की चोट लगती है। अच्छी तरह से डांट दिया, मुफ्त का खाता है, स्कूल नहीं जाता, कुछ करता नहीं, क्या राम राम, भाग जा घर से नहीं तो मार डालेंगे। तो लड़का घर से भगा दिया गया। वो भागा नहीं, उसको भगा दिया। रोट खान छे, पानी खान छे, दूध खान छे, पढ़ना ना छे, भागा छो। समझ गया नेपाली, ये नेपाल से आए लोग। उसकी माँ भी कमाता नहीं, पढ़ता भी नहीं, राम भाग जाओ नहीं तो मारो से। तो भाग गया जंगल में दूर दूर, उधर बैठ के तो राम राम हो बालक। आनंद अंदर का रस आने लगा तो बाहर का भूख और प्यास भी भूल गया। बोलते बोलते शांत हो जाए, जी भीतर लग गई। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4था दिन बीत गया। ऐसे के 7वें दिन गरजता हुआ शेर। तो अंदर के राम रस से ऐसा कुछ समझ आ गए कि शेर खाएगा तो किसको खाएगा? शरीर को खाएगा। और मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं राम का राम मेरे, आत्मा अमर है। शांत बैठा रहा। शेर सामने घुर के देख रहा है, तो शेर में भी मेरे राम है, तो शेर की ताकत कैसे राम? तो अंतर्यामी राम अंतर में ही नहीं है, व्याप भी रहे। तो ध्यान गए कि अब ये मेरे पर छोड़कर बैठ गया तो मेरे शरण हो गया। तो इतने में कोई धनुषधारी भील धनुष की टंकार करता हुआ आया। तो शेर भाग गया धनुष देख के। अरे छोकरा इधर कैसे बैठा है? यहां तो शेर रीछ बघेड़े, चला जा चला जा, काय को मौत को बुलाता है। बोले भाई तुम आए, तुमको धन्यवाद, लेकिन मैं चला जाऊं, मैं ये करूं, ऐसा मत बोलो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरे को संसार से कुछ लेना नहीं है। आपको चाहिए तो आशीर्वाद दे के जाओ, नहीं तो अपने रास्ते जाओ। मैं तो मेरे राम का दर्शन करूंगा, मेरे भगवान का। अरे मौत आ जाएगी तेरे, भगवान का दर्शन करता है। बोले आ जाएगी तो आ जाएगी, भगवान के लिए मर जाएंगे तो मर जाएंगे, वैसे भी तो मरेंगे। आप अपने रास्ते जाओ, मेरे को बैठने दो। ऐसे करके तो राम राम। तो भील वेशधारी भगवान ने देखा कि तो पक्का प्यारा है। बोले अच्छा तो देख ले, दर्शन कर ले, मैं आ गया हूं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं भगवान हूं। बोले हम नहीं मानते भगवान। बोले आंखें खोलो, देख लो। भगवान का रूप प्रकट हो गया।
बोले नहीं, मेरे गुरु ने और हमारे मंदिर में जो भगवान है, ऐसे भगवान मेरे हृदय में पहले दिखने चाहिए, फिर मैं आँख खोलूंगा। तो भगवान ने संकल्प किया, तो मंदिर के ठाकुर जी का रूप अंदर प्रकट हुआ। फिर बाहर देखा तो वही भील वेशधारी में से भगवान ना बालक को। भगवान ने कहा बेटा मांग ले। बोले खाने के लिए महीने मिलते, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि पत्थर पर हाथ रखूं और मैं बोलूं ये सोना हो जाए तो गोल्ड हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा है, और तुम्हारी प्रीति मिले। बोले अच्छा हो जाएगा। जा बालक। अब तो उसने क्या करा, थोड़े पत्थर इकट्ठे करके राम, उसको तो चाबी मिल गई मन एकाग्र करने की, संकल्प सिद्ध करने की। राम हाथ रख दिया, सोना हो गया। देखें होता है कि नहीं, ऐसा नहीं, भगवान ने बोला है तो होगा। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और उसकी साधना से आ गया था संकल्प। अब सोना बनाने लग गया और एक बड़ा मंदिर बना दिया, मठ बना दिया, और 24 कल्ला करो सोड़ा चालू। कोई भी आवे भगत खाओ, राम राम जपो। कोई गरीब गुरबा है तो ले जाओ, रुपया पैसा कपड़ा कंबल। वो लाहौर में उनका मठ सुविख्यात तो हुआ, लेकिन भीड़ भाड़ बढ़ गई, तो सब कुछ छोड़कर मठ चलाने वाले लोगों को अर्पण करके खुद एक कंबल उठाया, करमंडल उठाया, हम जाएंगे पैदल चलते चलते जगन्नाथपुरी जाएंगे, लाहौर से दिल्ली होते हुए। तो बोले हम भी चले। दूसरे ने बोला ऐसे मस्त गुरु जा रहे हैं तो हम कैसे रहे। वो चले तो कई लोग चल गए। तो जहाँ शाम हो तो आरती हो, भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्यायितका, और जोर जोर से शंख बजे, नगारे बजे, आरती हो, जय जय सीताराम। तो इसे एक संघ बड़ा 500,000 आदमी जो भी होंगे। दिल्ली के शासक थे औरंगजेब, बड़ा जटिल स्वभाव का था। संध्या के समय नगारे बजे, जोर से जय जय सीताराम गर्जना हो। महल के पास में उन्होंने डेरा डाला था। तो बोले काहे के नगारे बज रहे हैं। बोले एक साधु हैं आरती पूजा करते नगारे बज। बोले उनको बोल दो ये बंद कर देवे। तो पुलिस के आदमी आए, बोले नगारा वगारा इधर नहीं बजेगा। बोले हमारा नगारा नहीं बजेगा तो तुम्हारे औरंगजेब की शहनाई और वाजिंत्र कुछ नहीं बजेगा। उनको बोल दो मेरे राज्य में मेरा नगार नहीं बजेगा, मेरे आरती पूजा में, तो तुम्हारे राज्य में तुम्हारा नगार नहीं बजेगा। बोले जाके तो ऐसा बोल रहा है। और फिर शहनाइयाँ लोग फूंकते जाए, आवाज निकले नहीं। वापिस क्या करे, उल्टा सीधा करे, फूंक मारे, वो गाल सूज जाए, शहनाई में से आवाज नहीं निकाले। औरंगजेब और बौखला गया कि उसको पकड़ के जेल में डाल दो। क्या कर दिया उसने। तो आए सिपाही, जेल में चलो। बोले चलो। तो शिष्य जो 500,000 थे उसमें आंकड़ा पक्का लिखा नहीं है, इसलिए मैं 500,000 दोनों मिश्रित बोलता हूँ। बहुत सारे शिष्य थे जो भी होंगे, वो मरने मिटने को उतार हो गए हैं। बोले नहीं तुम यहाँ भजन करो, मैं जाता हूँ, देखे क्या होता है। जेल में खाना माना देवे तो खाए नहीं, श्वास अंदर जाए तो रा, बाहर आए तो माँ, रा माँ, फिर जीभ लगा दे रस में। 3 दिन तक खाए पिए नहीं और खुश प्रसन्न। जेल में कैदी को देखने वाले सिपाही विपाही जेलर वेलर दंग रह गए।
औरंगजेब को जाकर कहा तो खाता पीते नहीं लेकिन बड़ा अच्छा आदमी है, प्रेमी है ये। अरे बोले क्या अच्छा है, अब क्या बोलता है? बोले वो महाराज बोलते हैं कि तुम हमको तो जगन्नाथ जाना है, हमको क्यों बंद करा है? हमारा अपराध नहीं है, मेरे को खुला कर दो, मैं अपने रास्ते जाता हूँ तो अपना राज्य करो, और मेरे को तंग किया तो फिर परिणाम ठीक नहीं होगा। है एक व्यक्ति और पूरे राज्य को चेतावनी देता है। हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें। अब उस का नाम पड़ गया था बालकराम। देखा कि ये तो राजा को चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करेगा। तो योगी लोग योग की धारणा से पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, तेज तत्व को, वायु तत्व को, आकाश तत्व को सिद्ध करते, लेकिन भगवान के भक्त भक्ति के भाव से वो सिद्धि उनके जीवन में आ जाती। जैसे ज्ञानेश्वर के जीवन में योग के द्वारा सिद्धियां थी, लेकिन नामदेव के भक्ति भाव से कुएं में पानी भर गया, चुल्लू भर के पिया। ज्ञानेश्वर तो कुएं में उतरे, करमंडल भर के आए। नामदेव ने कहा नहीं, ये तुम्हारी सिद्धियों का जूठा पानी हम ठाकुर जी को नहीं पिलाते। ठाकुर जी को प्रार्थना करके भाव में 2 आंसू बहाए तो कुआं भर गया। ये कथा तो तुमने सुनी। ऐसे ही उन्होंने क्या करा कि अपने शरीर से पानी की धार निकाली। कहीं बोलते पानी की धार, कोई बोलते पेशाब की धार। किताब में ऐसा धार निकाली लिखा है, तो कुछ लोग बोलते ऐसा। और उसमें ऐसा संकल्प कर दिया कि वो धार चली 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 चली, ऐसा एहसास हुआ कि राज दरबार में पानी पानी हो गया। अब डूबे अब डूबे अब डूबे, क्या एहसास हुआ? जैसे याज्ञवल्क्य ने जनकपुरी जलती हुई सबको दिखा दी योग बल से, अग्नि तत्व की धारणा से। ऐसे ही इन्होंने जल तत्व की धारणा से राज दरबार डूब रहा है। तो बोले जहां बना ये तो फकीर है, क्या पता क्या कर दे, अपने को माफी लेना चाहिए। तो औरंगजेब आया और बहुत सारा मत्था टेका, अशर्फियां बशर्फियां भेंट भेंट करा के, अशर्फियों की जरूरत नहीं है, तुम तो किसी से टैक्स नोच के लेते हो, हम तो ऐसे ही भगवान से ले लेते। अपने साधु संतों के साथ जो भगत थे उनके साथ चल दिए। जहां जहां रात्रि हो, संध्या हो, खूब नगारे बजे। औरंगजेब भी उनके साथ, एक दिन के लिए हमारे शाही राजमहल को पावन करो, यहीं प्रसाद बनाओ। औरंगजेब ने खूब खुशामद करके मत्था टेक के विदाई दी। वो आते आते पहुंच गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में उनका मठ है, अभी भी है। गुंडिया मंदिर के पास उनका आश्रम है अभी, आज भी। हमने समिति वालों को बोला था, जगन्नाथपुरी के समिति वालों को, कि देख क्या, तो है अभी आश्रम है पुरी में, गुंडिया मंदिर के पास, गुंडीचा। समय बीतता गया महाराज वृद्ध हुए। देखा कि अब शरीर छूटने वाला है। शिष्यों को बोला कि अब हम जाएंगे। खोद दिया, गुफा गुफा कर दी, समाधि ऐसे ऐसे लगाना। असरा तो चंदन, ये वो सुगंधित द्रव्य जैसा भी उन्होंने बताया, लेट गए। कुछ हरामी लोगों ने जाकर राजा को भड़काया कि मठ बड़ा संपत्तिवान था, ये तो सोना मना लेते थे और उनके बहुत संपत्ति है, इनके चले खा जाएंगे, सब हड़प हो जाएगा, राज्य सरकार का बना लो। तो सिपाही भेजकर
आश्रम वासियों को बाहर निकाल दिया, पाठशाला के बच्चों को बाहर निकाल दिया, सील मोहर कर दिया आश्रम को। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, आश्रम वाले अब कहाँ जाए, बाहर बैठे रहे। गुरु महाराज को याद करते करते गुरु की समाधि पर जाकर बोले कि महाराज आप तो चले गए, अब राजा ने ही सब कुछ ले लिया, अब हम क्या करेंगे। तो आवाज आया कि तुम डरो मत, मेरी समाधि पर से आवरण हटा दो, जो डांटा ऊपर डाला है ना वो सब सामान हटा दो। सामान हटा दिया तो महाराज जैसे बैठे थे ऐसे उठ के खड़े हो गए। और जो सिपाही थे उनको बोला, अरे मैं जिंदा हूं तो मेरी संपत्ति को क्यों सरकारी बना रहे, जाके राजा को बोलो कि जिंदे साधु संतों की संपत्ति लेते हो, मरने के बाद भी साधुओं की संपत्ति लेने से राज तबाह हो जाएगा, क्या समझता है। मैं अभी हूं, जब तक तू नहीं मरेगा तब तक मैं नहीं जाता हूं। राजा को जाके बोल दो, तुम मरोगे फिर मैं मरूंगा, अभी मैं हूं। आके बोला तो राजा ने देखा सचमुच ऐसा हुआ है। राजा आया, माफी वाफी ली, घबराया कि माफी ली कि नहीं ली विकल्प है, लेकिन राजा 10वें दिन मर गया। उसके बाद कोई हिम्मत नहीं करने लगा धर्म की संपत्ति हड़पने का, बहुत वर्षों तक चला ऐसा। बाद में महाराज भी फिर समाधिस्थ हो गए। तो वो महाराज का अभी भी जगन्नाथपुरी में मठ गुंडीचा में है, जगन्नाथ मंदिर के पास में सरोवर है, उसके पास में कोई मंदिर, गुंडीचा मंदिर। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब मधुमय भगवान की सत्ता से बने, और उनको देखने की सत्ता भी मधुमय भगवान की। इन मन इधर उधर के देखने, सूंघने, चखने विकारों में फंसकर तुच्छ हो गया है। भगवान के नाम का जप करके एकाग्रता आए और समर्पण भाव आए तो वो शक्तियां फिर भगवान की जागृत हो जाती है। और ऐसा नहीं कि भगवान कहीं बैठा है और फिर वो शक्तियां अपने को देगा, अरे यही आत्मा रूप में है। मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि जैसा संकल्प करे, जैसा चाहेगा ऐसा हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। दिया जला दिया, प्राणायाम कर दिया और ऐसा आधा घंटा रोज करो, देखो 40 दिन में कैसा पावर आता है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करो, और तो नहीं 10 प्राणायाम किया, ओम 40 दिन में तो क्या 2-4 दिन में ही बहुत सारा परिवर्तन होगा। अथवा तो राम, अथवा हरि ओम, हरि ओम। आधा घंटा करो, फिर पौना घंटा करो, सारे प्रॉब्लम, सारी तकलीफें, वो भैरव आया, काल भैरव, सब ठीक हो जाएगा। ज्योतियों की ज्योति जागृत हो जाएगी, मौज ही मौज हो जाएगी।